कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकलते हो तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर उसका भी अगर हमें आंसर मिलता है कि लोग कहते हैं कि आपने ऐसा किया या वैसा किया, फिर भी एक मन को तसल्ली नहीं होती है, और फिर हम ढूंढने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि भगवान सब ठीक करेगा। फिर हमारे क्वेश्चन होते हैं कि भगवान है कहाँ, कुछ कर तो रहा नहीं है, तो मैंने तो देखा नहीं, मैं कैसे मानूं कि भगवान सब ठीक करेगा। तो एक स्टेज ऐसी मेरी लाइफ में भी आई थी। तो ऑल्दो मेरे मम्मा पूजा करते हैं माता की और काफ़ी रिलीजियस हैं, और बचपन से मैंने वही देखा, और उन्होंने हमारा रिश्ता बना दिया। जैसे क्योंकि मम्मी बहुत छोटे थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई, तो उन्होंने ना वैष्णो माता के एक उसी के अंदर ही अपनी माँ को देख लिया, एक रिश्ता बना लिया। और जो कुछ शेयरिंग होती थी जो है ना माँ से ही करते थे, उन्हीं की प्रतिमा से करते थे। और फिर हम जब हुए तो हमें भी बता दिया कि वो आपकी नानी माँ है, तो एक रिश्ता बना दिया। बट जब मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए तो मैंने कहा कि अगर वो मेरी नानी माँ है तो वो ऐसा कैसे देख सकती है मुझे, परेशान कैसे देख सकती है, और मैं कैसे मानूं, मैंने तो उनको देखा नहीं है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए, और मैंने मतलब उसको बिलीव करना बंद कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं वही बिलीव करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा। तो फिर मैंने ना परेशान होके कभी आंखें बंद करके अब बैठ जाना, क्योंकि बाहर से तो मुझे चाहिए नहीं कुछ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी से भी पूछूंगी। बिल्कुल। तो मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, अपने अंदर बैठ जाती थी, अंधेरा दिखता था मुझे, जैसे अंधेरे की टनल है उसमें मैं जाए जा रही हूँ। और करते करते ना एक दिन मैं ऐसे सिटिंग विद माई सेल्फ एंड जस्ट गोइंग इनसाइड। और मैं रोशनी में एक दिन बालकनी में जाके बैठ गई, और जब मैं ऐसे बैठी थी तो मेरे को अपने ही अंदर ना कलर्स दिखने शुरू हुए। जैसे पहले रेड दिखा, फिर मुझे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर पर्पल, सारे ऐसे कलर्स दिख रहे हैं। एंड देन आई वाज वेरी मच सरप्राइज कि मेरे अंदर है, मैं बार बार आंखें खोलूं फिर बंद करूं कि एक्चुअल में ही मेरे अंदर से दिख रहे हैं। तो वो वही लग रहा था मुझे कि वो तो अंदर से ही दिख रहे हैं। तो मैंने कहा इतने कलर्स हैं अंदर और हमें पता नहीं है। एंड देन दैट डे आई वाज सो थैंकफुल कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ उसकी वजह से मैं इतनी रियलाइजेशन पे पहुंची कि मेरे अंदर कुछ डिफरेंट कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता नहीं, और मैं उसको एक्सप्लोर हो गए ना, बाहरमुखी से एक्सप्लोर कर रही हूँ। जितना फोकस्ड हुआ तो आपको वो दिखा, और उसी की वजह से मैं विपाशना गई 10 दिन के लिए कि अब मुझे क्यूरियोसिटी होगी कि ये तो ठीक है, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो विपाशना गई तो वहाँ पे भी वो यही बताते हैं कि आप पहले इतने से एरिया में सेंसेशंस को ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी की सेंसेशंस, और देखो माइंडफुली बीइंग अवेयर ऑफ योर बॉडीली सेंसेशंस। एंड देन फिर धीरे धीरे पैरों से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सारा बॉडी में ट्रेवल, एक तरह से जिसको हम बॉडी स्कैन भी बोलते हैं। तो वो करो। तो उसको करने से मतलब जब लास्ट 10th डे था, पहले तो मैंने देखा 1st डे, 5th 4th डे हो गया, और मैं सुनती थी कि लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, चलो ठीक है, आई एम एंजॉयिंग, आई एम सिटिंग विद माई सेल्फ। तो जब 7th 8th डे आया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बॉडी पूरी जैसे चक्रास है ना, ऐसे रस्सियों के साथ ऐसे जकड़ी हुई है। अच्छा। एंड 9th डे में मुझे ऐसे फील हुआ कि वो ऐसे छूट रहे हैं ऐसे, तो और छूटे हैं और ऐसे चक्रास मूव होने लगे। और देन आई रियलाइज कि जो चक्रास हम पढ़ते थे, मैंने जैसे रीडिंग करा था कि चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, तो अब उसको मैंने एक्सपीरियंस किया, तो फिर वो लगा कि हाँ अब होते हैं। तो नाउ व्हाट आई वाज मतलब रीडिंग और लिसनिंग, और अब मुझे वो चीज़ें एक्सपीरियंस होने लगी। एंड देन आई मतलब नेचुरली कि जो है वो सब हमारे अंदर है, और हम बाहर इतना हमारे सारे सेंसेस बाहर हैं, और हम उनको अगर हम अंदर डाइवर्ट करते हैं तो देन यू कैन एक्सपीरियंस टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। बट मजेदार है कि पता होते हुए भी हम बाहर खो जाते हैं, फिर हमको अकेलापन, खालीपन महसूस होना शुरू होता है। यू आर जस्ट सो आउट ऑफ टच विद योर सोर्स। तो जो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली यही है कि स्पिरिट के साथ जुड़ जाना, जो आप हैं। जो रिलीजन इज रीअलाइनिंग योरसेल्फ टू दैट व्हिच इज द सोर्स। तो जब आप उससे परे हट जाते हैं तो रिलीजन एक मतलब कोई भी एक साधन, त्राटक है, कोई भी एक साधन है, उसका वे है। हर रिलीजन का एक जो आपके अंदर है उससे जुड़ जाने का साधन है। रिलीजन बेसिकली जो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको उन्होंने इजी वे दे दिया कि जो इंसान को जो इंसान उस डेप्थ में खुद से नहीं जा पाता, तो इसको एक सपोर्ट मिल गई कि इस तरह से चले जाओ। तो दैट इज अ टूल। बेसिकली रिलीजन्स आर लाइक अ टूल। तो पर्पस तो वही है, पर्पस तो वही है। किसी को जो किसी भी रिलीजन में जाओ वहाँ पे टूल्स ही मिलेंगे। तो कई तरह के रास्ते हैं आपको। कईयों को जैसे बोलते हैं कि बैठ के मेडिटेशन करना पसंद है, कईयों को सेल्फ रिफ्लेक्शन, कईयों को कीर्तन पसंद है, कईयों को ज्ञान मार्ग पुस्तकें पढ़ के
कईयों को भजन में रस आता है। जैसे मैंने अपना मम्मा का बताया कि हाँ। उनको एक एसोसिएशन मिल गया, बिल्कुल मिल जो गया। मदर की फीलिंग एक मतलब मिसिंग थी, तो उन्होंने उसके साथ अटैच कर लिया, उसको पर्सोनिफाई कर के लिया साथ, और उसके साथ वो अटैच हो गया, और जीवन में लगा नहीं कि माँ की कमी है, और आधार मिल गया, आधार नहीं मिल तो वो गया, हिल जाते नहीं हाँ। तो मतलब रिलीजन में मुझे ये भी लगता है कि जैसे अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बिलीव करना छोड़ दिया, हाँ। फिर जब मैं एक दिन बैठी थी तो मैंने देखा कि एक कोई ऐसी वीडियो में ही आ रहा है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं होते हैं, इतने कैसे हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं या कुछ करते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि वो रियलिटी क्या है, कि जो एक हर चीज़ एनर्जी है, हम कहते हैं ना कि हर चीज़ एनर्जी है, तो जब हम एनर्जी पे आ जाते हैं तो हम अगर अपने आसपास देखें हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, एवरीथिंग इज एवरीथिंग प्रोपोर्शन। और आप जब जी रहे हो तो एयर सांस भी ले रहे हो, ठीक है, सूरज भी है, अगर सूरज चला जाए हाँ। तो आप बताओ कि खाना यहाँ तो कुछ उगेगा नहीं धरती पे, हाँ। पानी ना हो, तो एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे हमारे हिंदुओं में तो जल देवता, वायु देवता, सबको देवता ही, सूर्य देवता, देने उनको वाला। एक नाम दे दिया है कि हाँ वो आपको दे रहे हैं, अगर वो हाँ। एग्जिस्ट ना करे तो यू कैन नॉट एग्जिस्ट। पहली चीज तो ये है, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट पावर, रिस्पेक्ट दैट पावर की जितनी भी ये जो शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से हम जीवित जी हैं, तो उनको पहले एक्सपेक्ट करो। फिर जैसे हम हमारे हिंदुओं में कहते हैं गणेशा, लक्ष्मी, सबके नाम दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आप टीचर हैं, आपने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को बुलाना है, तो आपको उसका नाम पता होगा तो ज़्यादा इजी होगा। तो अब इसमें क्या है, एनर्जीज को नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड यूजेस। तो मुझे अपने आप ही ये इनसाइट्स आ रहे थे उस दिन बैठे बैठे कि ये सब जो शक्तियों के नाम हैं, हाँ। तो जब व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ना, तभी आते हैं। अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठोगे, क्वेश्चन करोगे, तब आपको सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जब तक क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ। ये चक्रास की भी बात हाँ। आ जाती है कि जो मणिपुर चक्र हाँ। है, और हर चक्र का एक ऊपर को मुंह होता है, एक नीचे। जो नीचे की एनर्जी है वो नीचे दुनिया में बिजी रखती है। पहली बार जब आप इस चक्र में आते हैं तो सवाल करते हैं, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, क्या सिर्फ यही है? तो आप जब अधो से ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, तो पहली बार जब आप जिज्ञासा करना शुरू करते हैं, जैसे आपने किया कि ये क्या नॉनसेंस है, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, व्हेन यू स्टॉप्ड, पॉज्ड एंड turn inwards, तब वो अपने आप रिफ्लेक्शन से आंसर्स are already inside you, you are tapping into it। वो रिसोर्स हमारे ही अंदर है, और स्पिरिचुअलिटी वो है जो आप उस स्रोत के साथ जुड़ जाते हैं। एंड वन ऑफ द मेथड इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। पॉज इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट। आप क्वेश्चन करो, वी आर नॉट टेलिंग कि किसी भी चीज को जो हमने बातें करी उसको एग्जैक्टली बिलीव करो, क्वेश्चन करो, अपने आप को एक्सपीरियंस करो, डाइव इन विद इन योरसेल्फ। सेंसेस बाहर के लिए ही नहीं है, ये हमारे सेंसेस अंदर के लिए है। दे आर बोथ वेज। अगर हम बाहर के लिए रखते हैं तो आप अंदर के लिए जब उनको यूज करना शुरू करेंगे तो आपको एक अलग सी एक पावर और एक क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल, जैसे आप बाहर की तरफ यूज करते हो तो वहाँ सक्सेस मिल जाती है, जहाँ पे आप फोकस करते हो वहाँ सक्सेस होती है। अगर आप इनवर्ड्स फोकस करोगे, इनफैक्ट मुझे लगता है ह्यूमन लाइफ के जो 4 पर्पस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो 4 पर्पस हैं, तो धर्म यही है कि जो हमारी ड्यूटी मूवमेंट की है उसको निभाना है। अर्थ का संचय करना है, जैसे जितने रिसोर्सेज जुटाने हैं, फैमिली वाले हैं तो या डिज़ायर्स जो पूरे करने हैं। देन आपके जो कामनाएं हैं, जैसे ईश्वर से जुड़ने की कामना, अपने आप को जानने की कामना, वो भी इच्छा है। देन अंतिम इच्छा हमारी है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, कि इससे फिर डिटैच कैसे हो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ओनली द बॉडी इज ह्यूमन, वी आर एग्जिस्टिंग थ्रू बॉडी, भोगने के लिए। तो इसमें हमको दोनों काम इकट्ठे करने हैं, यहाँ का भी करना है, वहाँ का भी करना है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना है, मटेरियल लाइफ को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो बैलेंस करते हुए दोनों को करना चाहिए। एंड आई रियली लव्ड योर एक्सपीरियंस संगीता, जो आपने बताया ना, जब आप थमे, रुके कि नहीं, और आपने सवाल पूछा, तब आप आंसर की तरफ अपने अंदर ही। अभी भी मैं कोई ऐसी डाउट्स होते हैं तो आई आस्क क्वेश्चंस, अपने आप से आंखें बंद करके मैं बैठ जाती हूँ, आई स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस, तो देन यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। कोचिंग में भी ये थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। अभी क्वेश्चंस आपको राइट पूछने आने चाहिए, अपने आप से भी क्वेश्चंस राइट पूछने आने चाहिए। और नहीं आते तो कई ऐसे थेरेपिस्ट हैं, कई ऐसे गाइड्स, कोचेस, मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं आपकी वृत्ति के अनुसार, आपकी नेचर के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार, कि आप अगर उस सोर्स के साथ जुड़ना चाहें तो कैसे उसके लिए आप माइंडफुली मेडिटेशन में जा सकते हैं। जर्नलिंग का तरीका भी उसमें भी कर सकते हैं। जर्नलिंग करो, क्योंकि जैसे मेरी किताब है 4 Layers to Your Dream Life, ये जर्नलिंग ही है सारी।
मैं जो हाँ। भी पढ़ती थी उसको लिखती थी, फिर समझती थी कि यार ठीक है हाँ। नहीं है, देन उसके ऊपर अपने व्यूज लिखती थी। वो जर्नलिंग करते करते वो एक किताब किताब बन गई। हाँ। जब सबको जोड़ा तो वो 4 लेयर्स बन गई। अपने जो हीरा है वो नीचे हाँ, छुपा हुआ है, तो हाँ। लेयर्स को पील उठाते करते रहो, उठाते इट्स रहो। लाइक अ डायमंड, योर डायमंड हिडन अंडर 4 लेयर्स। हाँ, तो क्या हर 4 लेयर्स जो हमारी है, मेंटल होगी, ठीक है, हाँ। हमारी फिजिकल बॉडी होगी, हाँ। हमारी इमोशनल होगी, हम्म। हमारी एनर्जी बॉडी होगी। तो ये चारों लेयर्स हैं, इन्हीं के ऊपर हम अगर काम करें, हमारे पास कंट्रोल भी किस चीज़ का है। आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, हाँ। अपने माइंड को फिट रख सकते हो, अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, और अपनी एनर्जी बॉडी को। एनर्जी बॉडी ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो मैनेज, तो आप स्पिरिचुअल ब्लिस लेयर में तो ऑटोमेटिकली आ गए। बिल्कुल, जैसे हमारे 5 वो जो है आनंदमय कोश को आनंदमय प्राप्त कोश करने तो आ के लिए गए ना। सबसे पहले आपको अन्नमय कोश को अन्नमय अपना कोश को खाना करना, पीना खाना ठीक पीना करना, फिट करना। है ना। आप खाते क्या है, मैं तो कहती हूँ आंखों से क्या खाते हो, डेली क्या देखते हो, Daily। कितनी रील्स देखते हो, Consuming। कानों से क्या सुनते हो, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। हाँ, इनपुट डिवाइसेस है हमारे। हाँ, इनपुट गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो गार्बेज आउट भी करते हो कि नहीं, वेंटिंग करके या Venting जर्नलिंग करके, करके। देन अन्नमय के बाद आपका प्राणमय कोश आता है। आप सांस पूरी लेते हो कि आधा ही सांस लेते हो। बहुत सीधा। लोग चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉप उथला, तो आपका प्राणमय कोश ठीक नहीं है, तो आपके अंदर जो जैसा सांस होता है वैसी मनस्थिति हो जाती है। अगर आप भरपूर सांस लेंगे, खुल के सांस लेंगे, ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगा, तो आपका मूड भी अच्छा। राइट ब्रीदिंग इज वेरी एंड इम्पोर्टेंट। देन ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, तो उसमें क्या क्या आप डाल रहे हो ज्ञान में, Mental layer देयर आर जो ऑल द लेयर्स। हाँ। और इसी के नीचे वो हीरा जो खुशी हीरा का है, छुपा जो हुआ है, खुशी का छिपा हुआ है। मन तो ज्योत स्वरूप है, जो आप ज्योति स्वरूप है, जो लाइट है, आप उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ये थमना और क्वेश्चन पूछना और एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो और ये नहीं कि हर सब कुछ चीज़ को- छोड़ के इसी में जुट जाना हाँ। है, अपना काम रोज का करना है, एक टाइम बना सकते हैं आप। बैलेंस, सेरेस बना लो या शाम को बना लो, किसी को आफ्टर लंच सूट करता है। आप एक चीज़ करें, आप ट्रैक करें। मैंने कईयों को बताया, मैंने खुद भी पहले किया। मैंने ट्रैक किया कि मैं बोलती रहती हूँ मुझे मेडिटेशन बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, आई वांट टू नो हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो मेरी सारी एजुकेशन का बेस ही है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ एंड बिफोर लाइफ एंड व्हेन डज दिस ड्रामा एंड। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं वैसे तो कहती रहती हूँ करना है, करना करना, एंड आई एम डिससैटिस्फाइड। तो मैंने कहा टाइम ट्रैकिंग करूँ कि मेरे समय चोर कौन है। तो उसमें से अगर 4 आवर्स करना है डेली, 2 मॉर्निंग 2 आवर्स, तो मैंने देखना शुरू किया मैं कितनी मूवीज़ देखती हूँ, कितना मैं सोशलाइज करती हूँ। जब मैंने उनको लिखना शुरू किया, जैसे डाइटिशियंस बोलते हैं कि लिखो, तो भाई लिखने से आपको पता चलता है। बहुत पता चलता है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि आपके पास इतना टाइम है और आप उसको कहाँ खो रहे हो। पर मुझे तो लगता है अगर आप अपने साथ 5 मिनट भी बैठ जाते हैं, बहुत है। इट इज इनफ। 5 minutes to begin with, हाँ, to begin it with gives you so many insights। इनसाइट्स मिलते हैं। और आप एक पहली बार आप शुरू करो, 5 मिनट मिले हैं तो बैठ जाओ। हाँ। फिर अगली बार अपने आप आपका मन करेगा चल मैं थोड़ा 10 मिनट और बैठ जाऊँ, फिर 15, देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज दैट। तो वो उससे डिटैचमेंट भी आते शुरू हो जाए कि वही मक्खी की तरह ना, जो शहद तो पीती है लेकिन अपने पंख डुबोती नहीं है शहद में। मज़ा भी ले लीजिए ज़िंदगी का, हाँ। लेकिन ज़िंदगी के बाद जाना कहाँ है, हाँ, उसका भी एक बार हमको ख्याल आना चाहिए कि नॉट ईट स्लीप शिट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप वैसे भी देखो कि अगर हम जब से पैदा हुए और जब हमारा लास्ट डे ऑफ लाइफ होगा, तो क्या यही ज़िंदगी है? अगर हम इतना ही कोई समझ के चलें और हम कहें कि हमने बस जीना है पूरा और कोई हमें समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो कितना आपका अनुभव कितने मतलब लिमिटेड हो जाते हैं। हाँ। और अगर आप ये सोचो कि मैं कहीं से चला था, आई वॉज ऑलवेज देयर एंड आई विल बी ऑलवेज देयर, और चलता चला जा रहा हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स, तो आपका जीने का तरीका बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। आप भोगते हो और आपका जो एक्सपेंशन होता है वो अलग, वो आपका साथ ही जाता है, पूरा एक्सपेंशन हो जाता है आपका कि आई वाज देयर सिंस सो मेनी इयर्स, मतलब कितने टाइम से, और मैं हमेशा हूँ। जब से मैं, और वो जो डर है, वो खत्म, जो मौत का डर है, वो भी निकल जाता है, वो भी निकल जाता है। फियर ऑफ डेथ, क्या होगा आगे, क्या होगा कल, क्या होगा, वो मतलब फियर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वो सारे फियर, अपने साथ बैठना शुरू करना सबसे पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी का, अपने आप से जुड़ने का। तो आई थिंक इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।